हमारे देश में लगभग 41 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ये संख्या स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज में पढ़ने वाले और स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्स करने वाले छात्रों को मिलाकर है। संख्या तो काफी बड़ी है, लेकिन सरकार की नीतियों से तब स्टूडेंट्स गायब क्यों हैं? स्टूडेंट्स डे पर आज हम बात करने वाले हैं बिहार के पिंटू कुमार के जैसे छात्रों की। 2x2 के कमरे में रहने वाले पिंटू कुमार दरोगा भर्ती और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। पिंटू के पिता किसान हैं और देश में किसानों की क्या स्थिति है ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पिंटू के पिता हर महीने उन्हें किसी तरह 4,000 रुपए भेजते हैं। पिंटू को ये बात पता है कि ये 4,000 रुपए उनके पिता बहुत मेहनत और जतन से इकट्ठा करते हैं। पिंटू का सपना है कि वो सरकारी नौकरी का इम्तिहान पास करेंगे और जल्द ही अपने पिता और परिवार को इस गरीबी की जंजीर से आज़ादी दिलवाएंगे। लेकिन उनके इस सपने को तोड़ती है सरकार की नाकामी। सबसे पहले दरोगा भर्ती की परीक्षा जल्दी होती नहीं है, और अगर हो भी गई तो पेपर लीक के वजह से पिंटू का पुलिस बनने का सपना टूट जाता है। देखिए स्टूडेंट्स डे पर प्रवीण की ये खास रिपोर्ट। यहाँ तो हम 2017 से रह रहे हैं, 2017 से तैयारी कर रहे हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वही बीपीएससी, बिहार दरोगा। अच्छा, क्या वजह रही कि अभी तक आपका जॉब नहीं लगता? सर, इसका वजह है कि मतलब एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, सेटिंग धांधली है, और क्या रहेगा। बहुत सा ऐसा मतलब समस्या हम लोग को आता है, संघर्ष है, कर रहे हैं। बार बार एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, नंबर 2 नंबर से पीछे हो जाते हैं। रहने में तो यहाँ पटना में रहने में तो बहुत सारा परेशानी है। घर से प्रेशर है, दबाव है, हर चीज़ सहना पड़ता है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर किसान हैं। ये सर, इसके लिए सर बहुत समस्या मतलब है हम लोग के साथ। पिताजी जब 25-26 साल के हम लोग थे तो पैसा देते थे। अब पैसा भी देने में थोड़ा इधर उधर करते हैं, लेकिन किसी तरह हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत सा ऐसा परेशानी है। कितने पैसे में महीना गुजारते हैं? वही 4,000-4,500 महंगाई में हो जाता है आपको? किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। आप यहाँ कैसे रहते हैं? कमरे लेके रहते हैं? रेंट लेकर आ रहे हैं। कितना रेंट लगता होगा? 3,000 रुपया। कुछ ऐसे ही कहानी बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले छात्र नीतीश कुमार की भी है। सरकार के रवैये से परेशान नीतीश कहते हैं कि जब वोट लेने की बारी आती है तभी सरकार को छात्रों की याद आती है, लेकिन उसके बाद उनके हालत को देखने वाला कोई भी नहीं रहता है। छात्रों पे ही नहीं, छात्रों के गार्जियन पे भी असर पड़ता है। और क्योंकि जनरल कंपटीशन का जो भी तैयारी करते हैं बच्चे, वो एक मिडिल फैमिली से आते हैं। वो बहुत से बच्चे 90% बच्चे पटना में वैसे होंगे जो गांव से आते हैं, और गांव का स्थिति क्या है वो आप लोग भी जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है। और सरकार न टाइम टू टाइम वैकेंसी देती है और नई टाइम से कोई रिजल्ट देती है। अगर वैकेंसी दे भी दिया तो कोई रिजल्ट नहीं दिया। अभी रेलवे का पिछले बार ही वैकेंसी आया था, पिछले साल में, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बिहार सचिवालय का जो इंटर लेवल का फॉर्म था पिछले साल भराया, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इतने दिन बच्चे फॉर्म भर देते हैं, इंतजार करते कब एग्ज़ाम होगा, कब फिर नया वैकेंसी आएगा जो नेक्स्ट बच्चे हैं। तो इस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी न के बराबर है। हम लोग बच्चे मांग करते हैं कि आंसर की जारी किया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए। तो बिहार में बहुत से ऐसा एग्ज़ाम है उसका कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, न भी आंसर की भी जारी किया जाता है। तो ये सब बच्चे के लिए कुछ सरकार को काम करना चाहिए। अभिषेक कुमार भी कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कम वैकेंसी और पेपर रद्द होने का खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। प्रेशर तो इतना कि हम लोग 2 साल हो गया पटना में रहते हुए, तो उस टाइम शुरू में तो वैकेंसी ही नहीं आ रही थी बहुत दिन से, या ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, ना बिहार गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी आ रहा था। इधर कुछ आया है वैकेंसी, लेकिन उसमें भी पेपर लीक हर चीज़ में से। बिहार टीचर, हम भी शिक्षक का जो दिए थे, एग्ज़ाम दिए थे मार्च में TRE 3 का, उसमें भी पेपर लीक हो गया। हम उसमें भी उसके झेले हुए हैं। तो फिर इस बार आया TRE 3 का ही, जो जुलाई में फिर से एग्ज़ाम लिया गया, उसका री एग्ज़ाम लिया गया,
उसका भी एग्ज़ाम लेके सरकार चुपचाप बैठी हुई है, ना ही रिजल्ट दे रहा है, ना ही कुछ उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि कब रिजल्ट देगा नहीं देगा। तो ये तो समस्या रहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ऐसा है कि वो वैकेंसी दिया हुआ है लेकिन एग्ज़ाम का कुछ उसका आता पता ही नहीं है कब होगा नहीं होगा। वैकेंसीज भी इतना है कि एक मुट्ठी भर वैकेंसी है, उसमें लड़का कहाँ जाए कितना जाएगा, कट ऑफ तो हाई, मतलब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है इस सब में। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है, घर से भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। अपना तैयारी करना रह के यहाँ पे जो कठिनाई होती है, छोटा सा कमरा में रहना, क्लास जाना, खाना बनाना, खाना, हर चीज़ को एक वे में करना, बहुत तकलीफ़ तो होता है यही सब में। हाँ, इसके बावजूद भी अगर नहीं लगे तो फिर लड़का हताश होके जाता है, पटना खाली करके जाएगा, हताश होके क्या करेगा। तो हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से कि जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोग खुशी खुशी जाते हैं कि आज अब इस बार एग्ज़ाम देंगे, पारदर्शिता के साथ साफ सुथरा एग्ज़ाम होगा। लेकिन जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं बाहर हल्ला हो जाता है कि क्वेश्चन आउट हो गया है। जिस समय जैसी क्वेश्चन आउट होने का सुनते हैं हम लोग का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे रात रात भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उस बच्चे को जॉब हो रहा है जो कि पढ़ाई नहीं करते, पैसे के बल पे नौकरी ले रहे हैं। तो इसमें है कि समाज का भी एक गरिमा है कि टूट रहा है। दूसरी है कि जो पैसा दे के जो नौकरी ले रहे हैं वो किस तरह से काम वहाँ करेंगे, करप्शन का और बढ़ावा इससे बढ़ रहा है। लड़का जो तैयारी करता है वो किसी अदर फील्ड का या फिर कुछ साइड से कुछ नहीं रखता है नॉलेज, तो उसके लिए तक दिक्कत होता है बाद में। तो बाद में वो क्या करेगा, जाके घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेगा अपना, जिससे कि अपना जीविका चला सके। और क्या कर सकता है वो, उसके पास कोई स्किल नहीं है, सरकार कोई स्किल देने के लिए तैयार होगा, कोई ऐसा खोलेगा, स्टार्ट करेगा इंस्टीट्यूट, तब तो उसमें जाके स्किल लेगा लड़का। ऐसे कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तैयारी करता है तो क्या करता है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब पढ़ता है, इससे कहाँ क्या कोई काम आता है, ये थोड़ी ना। बहुत बड़ी बात है कि पिछले 8-10 वर्षों का जो मेरा जो अनुभव है, छात्रों से लगातार मिलते हैं और हर एक समस्या पर, चाहे वो बीपीएससी का समस्या हो, यूपीएससी का समस्या हो, अभी नीट को लेकर जिस तरह का विवाद था उस मामले को लेकर भी, और आने वाले समय में रेलवेज, बैंकिंग आदि सेक्टर में कई चीज़ें हैं जो विवाद को लेकर एक सामने एक नया रूप आता है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को ये फैसला करना चाहिए था कि हम लोग जो वैकेंसी निकालते हैं, क्योंकि सरकार को भी ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, और नौकरी के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बरसों बरस से, उनको भी चाहिए कहीं ना कहीं कि हम पब्लिक सेक्टर में जाकर नौकरी करें ताकि मेरा जो घर की आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर सके। तो सारी चीज़ों पर एक बात स्पष्ट है कि सरकार की दोहरी मानसिकता हम लोग को झलकती है कि सरकार एक तरफ वैकेंसीज निकालती है और दूसरी तरीके से पेपर लीक भी होता है। तो पेपर लीक के जब मामले जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन, तो उल्टे छात्रों पर हमें एफआईआर दर्ज होता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं। जांच का दायरा जब आगे बढ़ता है, कई मामले सामने आए हैं, असहाय और दिव्यांग बच्चे जो कम पैसे में रहकर पटना या आदि शहरों में रहकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो एक समय का मंसूबा जो है फिर से हट जाता है। 20 का उम्र 30 और 30 कब 40 में पार कर जाता है उनको पता तक नहीं चलता है, और वो नौकरी से वंचित हो जाते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर कि सरकार को, चाहे केंद्र सरकार एक बिल पारित किया है, राज्य सरकार भी एक बिल पारित कर दिया है, तो सिर्फ बिल पारित करने से नहीं होगा, उसको कानूनी रूप से एक ठोक बजा के कानूनी रूप देना होगा कि जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करे, और नहीं तो ये पेपर लीक न रुका है न रुकेगा। छात्र अभ्यर्थी तैयारी करते रह जाएंगे और उम्र दर उम्र उनकी उम्र बढ़ती खत्म हो जाएगी, कोई परीक्षा में नहीं बैठने के लायक रहेंगे। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार को एक ठोस कदम लेने की जरूरत है, नहीं तो यूं ही छात्र जो है बेरोजगार ही रह जाएंगे और पैसे देकर लोग नौकरी में बहाल हो जाएंगे। सरकार ने स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर जिस तरह से अपनी आंखें बंद की हुई है, इससे सरकार की नीयत साफ समझ में आती है। लेकिन सरकार की इस नाकामयाबी की वजह से लाखों करोड़ों छात्र सालों मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में नाकाम ही साबित होते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डेमोक्रेटिक चरखा की स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।